क्वेश्चन लिखो जरा। एक्सप्लेन सोलो ग्रोथ मॉडल इन द लॉन्ग रन। ये न्यू क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन भी से कहते हैं। सर जी मैक्रो में भी किया हुआ है पहले, सोलो ग्रोथ वाला मॉडल। ये उससे मिलता जुलता ही है, वही चीज है, इसका बस मैथमेटिकल काम है इसमें। अब आउटपुट दो चीजों से मिलके बनती है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। अकॉर्डिंग टू सोलो, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। दिस फंक्शन कैन बी appear in the form output is a function of labor and capital। यहाँ तक लिखो जल्दी से, फिर बताओ मुझे। आगे फर्दर मोर इट इज लीनियर एंड होमोजीनियस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है जी। ये लीनियर है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है और होमोजीनियस होगा, ये भी बात ध्यान में रखनी है। जिसमें आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, लेबर आपने कॉमन ले लिया, 1 into k/L। देखें जरा, ऊपर वाले प्रोडक्शन फंक्शन में जी सर। आप L कॉमन लें तो यही बनेगा। जी सर यही बनेगा। ठीक है, तो इट कैन बी रिटर्न एज Q इक्वल L टाइम्स अ फंक्शन ऑफ 1 स्मॉल k, जहां पे हमने स्मॉल k को लेट कर लिया है। ये वाला। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। जी सर। हाँ, अब ये जो पूरा प्रोडक्शन फंक्शन है, लेट F 1 into स्मॉल k, इसे आपने 5k लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है? 5K। 5 कैसे लिखते हैं भला? 5k, ठीक है। तो अब ये जो Q है, ये बन गया L 5k। ओके हो गया। 1K। F किधर गया? उसको लेट कर लिया। ओके पे सही है, पूरा होता है F से लेकर K तक। लेट F1k, समझ आ ये लिखा हुआ ना ये, गया। जी सर। इसको आपने 5k कहना है। तो अकॉर्डिंग टू सोलो, आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू सोलो MPPL एंड MPPK both are positive greater than 0। दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये वैसे कॉमन सेंस है। MPPL और MPPK ये पॉजिटिव ही होता है, 0 और 1 के दरमियान होती है इनकी वैल्यूज। ये Q इक्वल L 5k, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना आपने ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L एंड K, पहले विद रिस्पेक्ट टू L ले लेते हैं। ओके सर। तो जब इसका Q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L लेंगे, इसे MPPL बोलते हैं। अगले स्टेप में लिखूंगा मैं ये L बाई के, ये बन गया, ठीक है। पाई के। पाई है या पाई है? पाई है, पाई इस तरह थोड़ी होता है, पाई तो इस तरह होता है। जी पाई। ये फाई है, समझी बात। ओके सर। जी सर। तो ये बन गया MPPL इक्वल, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। L एज इट फाई के का डेरिवेटिव, वो फाई डैश के हो जाएगा, समझे बात। इनटू जी सर। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, ये भी साथ आएगा, प्लस 5k एज इट प्रोडक्ट रूल। जी। सही है सर।
इंटू एल, एल का डेरिवेटिव 1, वो साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ लगी बात? सही है। और के का डेरिवेटिव 0 देगा, कांस्टेंट है ना। नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, ये के कांस्टेंट नहीं है, ये पूरा फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। सही है सर। एम पी पी एल इक्वल एल आई। पाई डैश के स्मॉल के इंटू करली ओवर करली एल, ये के ओवर एल के इक्वल है, जी सर। प्लस पाई डैश के। अब ये के और एल का डेरिवेटिव लेना है हमने, इसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। यहाँ बेसिकली के यहाँ पे कांस्टेंट है और 1 ओवर एल का डेरिवेटिव लेना है। 1 ओवर एल को इसको यूं लिखा जा सकता है, एल के माइनस इंटू वन। एल की पावर -1। जी सर। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे के ओवर एल स्क्वायर, यही आएगा, चेक कर लेना आप। जी सर, यही आएगा, -1 प्लस 2। क्या बात है भाई, जब नीचे जाएगा तो। मुकद्दस छा गई हो तुम, काम करने वाली बच्ची हो तुम, तुम्हें तो परमिशन मिलनी चाहिए लाजमी पार्ट 2 की। तो ये बन गया एल फाई डैश के माइनस के ओवर एल स्क्वायर, माइनस का साइन भी तो आएगा। जी सर, वो ऊपर से। हाँ जी, पावर, क्योंकि इसकी वो माइनस में। एम पी पी एल इक्वल, ये एल इस स्क्वायर से कैंसिल, या मैं ये रेड पेन से कैंसिल कर दूं ताकि आपको पता चले। ये पीछे हमारे पास बच गया एम पी पी एल माइनस के ओवर एल प्लस पाई के, ये हो गया। जी सर। इसकी जगह माइनस स्मॉल के लिखा जा सकता है। जी सर। तो अगले स्टेप में फिर मैं यही कह रहा हूँ, माइनस स्मॉल के प्लस फाइव के, ये आ गया जी एम पी पी एल। अब आगे आपके जिम्मे एक काम है, वो आपने खुद ही करना है विद रिस्पेक्ट टू के। एमपीपी के। जी, सिमिलरली मुझे बताना है, आपने अगली क्लास में अगर तो ना हो। जी सर। क्यू एल फाई के, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, के। कैपिटल के। तो इसे आपने चेक कर लेना खुद करके, इसका आंसर एम पी पी के इक्वल आएगा फाइव डैश के। चेक करके मुझे बताना है आपने क्या आता है क्या नहीं, ठीक है? सर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना इधर भी। इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेके चलो मैं इधर ले ही देता हूँ आपको सब। इसमें जी ये तो बन गया करली क्यू ओवर करली के कर लेके। इक्वल करली ओवर करली के एल इंटू फाइव के, के। ये हो गया। अब इसे एम पी पी के बोलते हैं, इक्वल जी सर। एल, इसमें कोफिशिएंट है तो ये तो साथ ऐसे ही लगा रहेगा। तो आपने जी। डेरिवेटिव बेसिकली पाई के, फाइव के का। क्योंकि स्मॉल के में तो कैपिटल के मौजूद है ना, के ओवर एल को कहते हैं स्मॉल के, जी इसलिए सर। आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना है एम पी पी के एल इंटू पाई डैश के करली ओवर करली के इंटू के ओवर एल, ऐसे ही होगा ना। जी सर। तो इसका तो डेरिवेटिव 1 ओवर एल आएगा। नो सर, के ओवर L2। के ओवर एल का 1 ओवर एल ही होगा अगर विद रिस्पेक्ट टू के लेंगे डेरिवेटिव तो, जी सर। के। हाँ, इंटू के 1 टू का। ओवर एल। हाँ सही है, फिर के खत्म हो गया। हाँ, तो ये एल इस एल से कट कैंसिल। जाएगा तो सर, एम, इसके बाद प्लस वाला जो होगा वो 0 होगी सारी, प्लस के बाद वाली वैल्यू। कौन से प्लस के बाद बड़े? ये इधर हमने प्रोडक्ट रूल इसमें लगाया था। प्रोडक्ट रूल लगना ही नहीं है, ये जिस तरह 2 के का डेरिवेटिव 2 इंटू 1 आ जाता है ना, तो ये 2 कांस्टेंट था, कोफिशिएंट था, तो वो हमने सही है साथ में कोफिशिएंट ऐसे लिखा, आगे प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगाया हमने। तो ये आप इसको यूं समझ लो ना कि एल इंटू फाइव के, ये एल कोफिशिएंट है, ये साथ इसी तरह ही आएगा, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, हमने डेरिवेटिव तो सिर्फ सर। इसका लेना है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल थोड़ी लगेगा। सही है सर। तो ये एल उससे कैंसिल हो गया, तो एम पी के फाइव डैश के आ गया।
ओके हो गया जी। ठीक है। अब सोलो ग्रोथ मॉडल मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था। अच्छा जी, एक्सप्लेन सोलो ग्रोथ मॉडल इन लॉन्ग रन। एक्सप्लेन, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, लास्ट टाइम जो करवाया था जल्दी जल्दी गुजार देता हूँ, उसके बाद जहाँ से आज स्टार्ट करना वो समझा देता हूँ। सोलो ग्रोथ मॉडल इन लॉन्ग रन। अब सोलो ग्रोथ मॉडल, इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिकल का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो कहते हैं आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी आपने किया होगा, और वो शॉर्ट रन का मॉडल होता है। शॉर्ट रन में वो ये कहते हैं कि सिर्फ आपकी लेबर चेंज हो सकती है, कैपिटल फिक्स होता है। लेकिन जो न्यू क्लासिकल वाले हैं, सोलो ग्रोथ लॉन्ग रन को फॉलो करता है, और लॉन्ग रन न्यू क्लासिकल को फॉलो करता है। और लॉन्ग रन हो या न्यू क्लासिकल हो, आउटपुट लेबर और कैपिटल दोनों का फंक्शन बनती है। तो आपने इसमें एल कॉमन ले लेना है, तो ये बन जाएगा क्यू एल एफ वन कोमा के ओवर एल। ठीक, के ओवर एल को आप स्मॉल के लेट कर लें, तो ये क्यू आपका बन गया एल एफ वन इंटू स्मॉल के। समझ लगी बात? जी सर। और इसे भी आप एफ वन के को लेट कर लें फाइव के, तो आपके पास फाइनली क्यू इक्वल एल फाइव के ये आ जाता है। ये सोलो ग्रोथ का मॉडल प्रोडक्शन फंक्शन है। दिस इज सोलो ग्रोथ प्रोडक्शन फंक्शन। ये जोन सा है, ये लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है। अब ये लॉन्ग रन, एक कोप डगलास का प्रोडक्शन फंक्शन होता है, याद है वो क्या था? प्रोडक्शन फंक्शन, उसमें था क्यू इक्वल ए एल ए अल्फा के बीटा। के याद है? बेटा। यस क्लासिकल सर, का आ गया। क्लासिकल का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये सारे प्रोडक्शन फंक्शन आपने याद रखने, कोप डगलास, न्यू क्लासिकल, ये सोलो ग्रोथ। ओके जी। अब इस सोलो ग्रोथ के प्रोडक्शन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एल एंड के, टेकिंग इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल एंड के। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू एल डेरिवेटिव लेंगे, इसे एम पी पी एल बोलेंगे, करली क्यू ओवर करली एल, ये एम पी पी एल होता है। तो ये आपने ट्राई कर लेना। सुमेरा ने भी मेरा ख्याल है कि क्लास ज्वाइन की थी लास्ट टाइम, थोड़ी सी लेट आई थी, ये यहाँ से उसने किया ही होगा। और एम पी पी एल खुद से आपने ये चेक कर लेना है, ये इक्वल आया था हमारे पास फाइव डैश के मुस्तकीम जी। माइनस के प्लस फाइव के। सिमिलरली करली क्यू ओवर करली के, ये एम पी पी के होता है। तो एम पी पी के ये इक्वल आया था हमारा फाइव डैश स्मॉल के। यहाँ तक लास्ट क्लास में काम किया था। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं फिर ये रेस करने लगा हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं नया काम। ये आपने डेरिवेटिव खुद लेके चेक कर लेना है, मुझे बता देना है इसके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। अब आगे इसकी करनी है हमने अजम्पशंस। सोलो अज्यूम्स दैट, सबसे पहले तो कैपिटल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो करली के ओवर करली टी होता है। के डैश इसी के इक्वल, यही मतलब है ना, सेम बात है। और ये डेरिवेटिव एस क्यू के इक्वल होता है। एस क्यू, क्यू आउटपुट है और एस उसमें इजाफे का प्रोपोर्शन है। टाइम गुजरने के साथ साथ आउटपुट किस रेशियो से इंक्रीज हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है आउटपुट में, किस स्पीड के साथ, ये आपको एस बताएगा। इधर मैं लिख भी देता हूँ, विच मीन्स अ कांस्टेंट proportion of the production is invested। इसे ऊपर वाली को इक्वेशन वन कह दें।
इक्वेशन 2, एल का डेरिवेटिव उसे अगर डिवाइड कर दें एल से, यानी कि डेरिवेटिव इनटू लेबर रेशो, ये करली एल ओवर करली टी डिवाइडेड बाय एल, ये इक्वल होता है लेमडा के। और लेमडा, इट इज ऑब्वियस ये पॉजिटिव ही होगा, और ये एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एल डैश इक्वल लेमडा एल। इसका मतलब ये इक्वेशन 2 है, और ये हमें बताती है विच मीन्स लेबर फोर्स ग्रोस एक्सपोनेंशियली। यहां तक लिख लो जल्दी से। स्मॉल के इक्वल है के ओवर एल, और के इक्वल आ गया स्मॉल के इंटू एल। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसका लेना है डेरिवेटिव। तो के का डेरिवेटिव के डैश इक्वल स्मॉल के लेमडा एल स्मॉल के एल डैश प्लस एल इंटू स्मॉल के डैश। ये देखो जरा, इस डेरिवेटिव की समझ आती है? प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, दो प्रोडक्शन फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डाला हुआ है, बट एल डैश जो सा है वो किसके इक्वल है भला? लेमडा एल के। तो इसमें ये एल डैश नजर आ रहा है, इसकी जगह लेमडा एल पुट कर देते हैं हम। तो ये बन गया जी के डैश इक्वल के लेमडा एल प्लस एल के। ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 3 को कंबाइन कर लिया हमने बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 में के डैश किसके इक्वल है? तो इस के डैश की जगह पे एस क्यू लिखूंगा मैं। क्यू लेमडा एल प्लस एल स्मॉल के डैश इक्वल एस क्यू। ओके जी। ओके सर। बट क्यू इक्वल है एल बाई स्मॉल के। सो के लेमडा एल प्लस के डैश एल इक्वल एस इंटू एल फाइव के। ये देखो जरा, इस टाइप की समझ लगती है? क्यू की जगह ये पुट कर दिया हमने, और तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है सर। इन दोनों में एल कॉमन ले लो। एल के लेमडा प्लस के डैश इक्वल एस एल फाइव के। ये एल इससे कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? ये जी, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। लो जी, ये इक्वेशन ही हमने बनानी थी। चलो भाई, अब आगे इस इक्वेशन का सोल्यूशन सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन मतलब इसका जनरल सोल्यूशन निकालना, निकाल लो। क्या मुश्किल लग रहा है? वो पार्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला लिखना है, बी ओवर ए वाला, और जो क्या था फार्मूला, चलो करवा देता हूँ मैं, हेडिंग दे दो सोल्यूशन ऑफ। अब सोलो की फंडामेंटल इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, स्मॉल के डैश प्लस लेमडा के इक्वल है एस फाइव स्मॉल के। ए क्या है जी? लेमडा। बी क्या है इसमें? निदा लिखवा मैंने।
ए होगा, बी हमारा एस एस होगा, ये सारा एस बी फाइव है। सिर्फ पूरा। हाँ जी, तो वो इक्वेशन भूल गई हो आप, डी वाई ओवर डी टी प्लस ए वाई इक्वल बी, यही होती थी इक्वेशन। तो ए की जगह पे डेल्टा है, बी की जगह पे ये सारा कुछ है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 15वां चैप्टर स्टार्ट जहां से हुआ था, स्टार्टिंग का काम है ये। तो अब इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल बी ओवर ए के इक्वल होता है। द पर्टिकुलर इंटेग्रल, इसे के पी बोलेंगे, बी ओवर ए के इक्वल है, और बी की जगह पे एस फाई के डिवाइडेड बाय लैम्डा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं याद तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ से याद होगा। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के सी ए ई की पावर माइनस ए टी के इक्वल होता है। तो के सी ए ई की पावर माइनस लेमडा टी हो गया। फाइनली जनरल सॉल्यूशन इक्वल है के सी प्लस के पी। बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो के टी आ गया ए ई की पावर माइनस लेमडा टी प्लस एस फाइव के पावर लेमडा। ये जी आपका सोलो की इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलो जी, इतना ही काम है आपका आज का।